कमाने, हर किस्सा इल्म व हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफसाना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। वाह शाजी वाह, हम आपकी तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटके और आप यहाँ शेख सादी की हिकायत का लुत्फ उठा रही हैं। और आप हमें बताएंगे कि आपका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? बैटरी बंद है यार, आते ही आसमान सर पे उठा लेती है। आसमान ही नहीं, पूरा घर सर पे उठा लूंगी। या अल्लाह। अरे यार, तुमने हमें समझ के क्या रखा है? हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारे वक्त की कोई कीमत नहीं। माना कि हमारा मौजू इस कदर दिलचस्प नहीं, लेकिन तहकीक मैं भी कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्कॉलर। अच्छा, शक तो वैसे मुझे भी नहीं है इस बात पर। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। अच्छा, अब क्या फरमा रहे हैं आपके सादी साहब? हाँ हाँ हाँ, हकीकत तो ये है कि हिकायत तुम्हें भी अच्छी लगती है। सच कहे या झूठ? सच। दौलतमंद के दरवाजे पर गया।
अल्लाह आपके खानदान को खुश रखे, आपको तंदुरुस्त रखे। मेरी बस इमदाद कीजिए मालिक। जिस्म से तो तंदुरुस्त हो, फिर कहीं जाकर कोई मजदूरी क्यों नहीं करते? भीख मांगना क्यों अपना पेशा बना रखा है? झूठ, मक्कारी, रियाकारी इस पेशे में लाजमी है। ऐसा नहीं है मालिक, मैं वाकई बहुत मजबूर हूं, काफी लाचार हूं मालिक। तेरी मजबूरी का जिम्मा मैंने तो नहीं ले रखा। जा जाकर उससे पूछ जिसने तुझे पैदा किया है। उनसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, फिर भी आप तुरुष्रो क्यों हैं? क्या अभी भी किसी चीज की कमी है? तुम क्या जानो भूख क्या होती है? दौलत की भूख। मालिक, जिस भूख को मैं जानता हूं वो इस पेट से शुरू होती है और इसी पे खत्म होती है। मुझे कोई लालच नहीं है मालिक, कोई हवस नहीं है। भूख भूख दोनों को है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हुक्म देता हूं। ये मांगने का अमल भी किस कदर मुश्किल है। अपनी तबीयत पर कितना जब्र करना पड़ता है, इसके लिए बड़े तलक घूंट पीने पड़ते हैं मालिक। देखते ही देखते तुम तो फलसफे पर उतर आए। अब आगे ना जाने क्या क्या जादू चलाओगे। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। ऐसा तो नहीं करिए मालिक, मैं वाकई बहुत मजबूर हूं मालिक। ऐसा तो नहीं कहिए मालिक, मैं वाकई बहुत। चल चल निकल, दफा हो जा। ऐसा मत। चल। तौबा तौबा तौबा, एक तो चोरी और उस पर सीना जोरी। चोर? मालिक कौन चोर? अरे वही जिसको तुम बाहर छोड़कर आ रहे हो। चोर नहीं तो और क्या था वो? नहीं नहीं मालिक, वो चोर नहीं था, वो वाकई हाजतमंद और मजबूर था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई है। हर बात को तूल देना और फिर अपना फलसफा झाड़ना। हर कामयाब इंसान के बेशुमार दुश्मन होते हैं। उसे उन दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मशवरों को नजर में रखकर अपनी दौलत की ताकत को और बढ़ाना चाहिए। अगर ये ताकत ही नहीं रही तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी।
और फिर हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। कामयाबी का बराह रास्त रिश्ता दुश्मनी से ही क्यों है? ये आज की बात नहीं, सदियों से ऐसा होता आया है। जब तक हमारे पास दौलत है, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह के वास्ते मोहताज की कोई इमदाद करे। 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 सुबह हुई नहीं कि इन भिखमंगों की आवाजें गूंजने लगी। खूब परिंदों की जगह ले ली है इन लोगों ने। मोहताज नहीं होते तो सुबह सुबह क्यों निकलते? अब जाकर इस लाचार को अपने हाथ से कुछ इमदाद दे दीजिए। कल भी आपने उस दरवेश को खाली हाथ लौटाया था। रात भर मेरा जी घबराता रहा। बेगम, इन लोगों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्या करें? अल्लाह सबको रिज्क देने वाला है, आप अपना फर्ज निभाइए। जाइए ना, उसे कुछ दे के आइए। ए भिखारी, क्या सुबह सुबह शुरू हो जाते हो हैं? जाओ खुद भी आराम करो और हमें भी आराम करने दो। है मोमिन, आपके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए उसे खर्च कर, गुस्सा मत कर। वो सब देखता है। उसकी राह में जो भी खर्च करता है वो उसके माल को और बढ़ाता है। ठीक है, आवाज बंद करो और ये लो, जाओ ऐश करो। जो लोग भीख देने के बाद एहसान रखते हैं, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करता। एहसान रखकर और जताकर अपना सदका जाया मत कर। ए भिखारी, एक तो तुझे भीख दूं और ऊपर से तू मेरा झुका हुआ सर भी देखना चाहता है। लौटा मेरी दिनार। मैंने कहा मेरी दिनार लौटा। ये लीजिए सरकार। जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाइए। जिस दौलत पर आपको इतना गरूर है वो रहने वाली नहीं। जिसकी है वो वापस भी ले सकता है। कैसे लेगा वापस? जमीन में हरकत पैदा करके, आसमानों को हिला के, समुंदर में तूफान पैदा करके। उसके पास बहानों की कमी नहीं है, किसी भी बहाने से ले सकता है। हम कम अक्लों के पास बसीरत नहीं, इसीलिए हम देख नहीं पाते। ए, चल निकल यहाँ से। जाने कैसे कैसे लोग भिखमंगों के सफ में शामिल हो गए। जिसे देखो उसके नाम पे धमकाता रहता है। बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। क्या कहा उसने? भीख मांगने वालों को नसीहत देने की बीमारी जो लग गई है। आखिर कह क्या रहा था? कह रहा था कि मेरे पास जो माल दौलत है वो आज है, कल नहीं भी हो सकती। तो मैंने भी कह दिया, भाई मेरे पास इतनी दौलत है कि खत्म होते होते बरसों लगेंगे। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पता
नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कुछ मुसीबत हम पर आने वाली है। छोड़ो बेगम ये वहम, तुम तो बस एक प्याली गरम गरम चाय पिला दो। इस भिखारी ने तो सुबह सुबह चाय का मजा ही खराब कर दिया, बदबख्त ने। मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? मालिक, हमारा जहाज माल समेत समंदर में डूब गया। क्या? हाँ मालिक। बेगम, हम बर्बाद हो गए बेगम, हम बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेगम, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह। बेगम, 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 बेगम आंखें खोलो बेगम, बेगम। कि किसकी बुरी नजर लग गई हम। किसी की बुरी नजर का असर नहीं है बेगम, ये तो हमारी कम अक्ल की वजह से हुआ है। अल्लाह ने हमें दौलत दी, लेकिन हम उसकी कदर न कर सके। गरीबों, मस्कीनों और हाजतमंदों के दर्द को न समझ सके। अब आप समझ तो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा बेगम। ये हमारी हवेली नीलाम हो जाएगी। अब हम पैसे पैसे के मोहताज हो जाएंगे। ऐसा मत कहिए, उससे पहले मैं अपनी आंखें बंद करना चाहूंगी। ऐसा ना कहो बेगम, ऐसा ना कहो। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपकी बेबसी मुझसे देखी नहीं जाएगी। आप एक लाचार मजबूर जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह सब ठीक करेगा बेगम, सब ठीक करेगा बेगम। मालिक, आज आप अल्लाह को याद कर रहे हैं जब उसे याद करना था, जब उसके हुजूर में सर झुकाना था, जब उसका शुक्र बजा लाना था। तब तो आपका ये मगरूर सर झुकने पर राजी न हुआ। अब अपने आप से पूछिए कि जमीन पे अकड़ अकड़ के चलने से आपको क्या मिला? ये तुम क्या बक रहे हो? जबान संभालिए अपनी। अब मैं आपका नौकर नहीं, मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये फैसला मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, पर देर आयत दुरुस्त आयत। ये लीजिए मालिक, कहवा पी लीजिए। अरे कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मुझे मालिक मत कहा कर। मालिक तो बस वो ऊपर वाला है, और हम सब तो उसके गुलाम हैं। मालिक, इससे पहले मैं जहां मुलाजिम था, वो आदमी इंसान के नाम पे शैतान था। देखो, किसी की गिबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम उसके बारे में मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है। हम दोनों गिबत से
बचे रहेंगे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। देखो कोई सदा दे रहा है, तुम बाहर जाके देख लो। जी मालिक। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ठहरो मालिक, कोई भिखारी है तो ऐसा करो, उसके लिए खाना ले जाओ और घर के लिए भी उसे कुछ दे देना। देखो नाराज नहीं करना उससे। जी अच्छा मालिक। भिखारी तो अल्लाह की तरफ से एक मेहमान होता है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नाम पे दे दे। 2 दिन से भूखा हूं मैं, कुछ खाया नहीं मैंने। ए अल्लाह के नेक बंदे, 2 दिन से भूखा हूं बाबा। ए अल्लाह के नेक बंदे कुछ दे दे, 2 दिन से भूखा हूं मैं। ए नेक बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, 2 दिन से भूखा हूं बाबा। जिस्म से तो तंदुरुस्त हो, फिर कहीं जाकर कोई मजदूरी क्यों नहीं करते? भीख मांगना क्यों अपना पेशा बना रखा है? झूठ, मक्कारी, रियाकारी इस पेशे में लाजमी है। भूख भूख दोनों को है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हुक्म देता हूं। ये लो। हर बात को तूल देना और फिर अपना फलसफा झाड़ना। आखिर में अपना नुक्ता नजर पेश करना। ये दौलत मैंने भिखारियों में बांटने के लिए नहीं कमाई है। ये दौलत, ये शान और शौकत मैंने अपने खून पसीने से जमा की है, समझे? अल्लाह आपको उम्र दराज करे, आपको बरकत दे। मालिक दे दी।
अगर मसलहत से एक दरवाजा बंद करता है तो अपने ही फजलो करम से दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है, जिससे कई बेसरो सामान मुफलिस साहिब हसीयत बन जाते हैं और कई मालदार तबाहाल हो जाते हैं। सच कहा आपने मालिक, दौलत पे कुर्बा का भी हक है। हाँ, हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के सामने हमेशा सर्वसुजूद रहना चाहिए, क्योंकि सबका हाल तो वही जानता है। दरियाफ्त कर लो कि इसका ठिकाना कहाँ है, ताकि सुबह शाम तुम इसके घर खाना लेकर जा सको, ताकि इसके बच्चे जो हैं कभी भूखे न रहें और इससे भी भीख से नजात मिले। जी, जैसा हुक्म मालिक। एक बात और जिससे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अल्लाह के सामने हमेशा सर्वसुजूद रहो, बस वही। सखी के 100 ऐब पर्दे सखावत में ऐसे छुपे हैं कि वो ढूंढने से भी दिखाई नहीं पड़ते। लिहाजा सखावत करो, उसके बंदों पर रहम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, वो भी तुझ पर रहम करेगा। ये मासने मुआनी सहबाई आसमानी, हर पीस इल्म हिकमत, हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज बोस्तानी,